नमस्कार, गांव कनेक्शन से हम हाजिर हैं लेकर हमारा इस हफ्ते का गांव बुलेटिन। गांव बुलेटिन में आप देख सकते हैं बीते हफ्ते की गांव कनेक्शन की ग्रामीण भारत से 7 मुख्य खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं इस हफ्ते की 7 मुख्य खबरों पर। हमारे देश में हर रोज 86 बलात्कार के केसेस रिपोर्ट होते हैं। जब तक ये बलात्कार के केस जो हैं मीडिया में रिपोर्ट होते रहते हैं या मीडिया के कैमरे की इन पे नजर बनी रहती है, तब तक हम ये जान पाते हैं कि ये जो रेप के पीड़िताओं के परिवार हैं उनकी क्या हालत है। पर जैसे ही कैमरा हटता है, मीडिया की नजर इन परिवारों से हटती है, कोई नहीं जान पाता कि इन परिवारों के साथ में अभी कैसी बीत रही है। गांव कनेक्शन ने एक नई सीरीज लॉन्च करी है, दूसरा बलात्कार, ट्वाइस कर्स्ड। इस सीरीज के जरिए जो है गांव कनेक्शन बलात्कार पीड़िताओं के परिवारों से जाकर मिल रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि पिछले सालों में जो उन्होंने अपनी बेटी को तो खोया ही है बलात्कार के चलते, इसके अलावा जो है किस किस तरह की मुश्किलें उनके सामने आई है और क्या उन्हें अपनी बेटी के लिए जो जस्टिस चाहिए था, जो न्याय चाहिए था, क्या वो मिल पाया है। तो ये है गांव कनेक्शन की नई सीरीज, दूसरा बलात्कार, ट्वाइस कर्स्ड। और इसके अंतर्गत जो है हमने पहली रिपोर्ट इस हफ्ते जारी की है, जो है कि हाथरस की बलात्कार पीड़िता के परिवार के ऊपर 2020 में 14 सितंबर को जो है हाथरस में 19 साल की एक दलित लड़की के साथ में बलात्कार किया गया, उसकी जीभ काट दी गई और उसके बाद उसे मरने के लिए खेत में ही छोड़ दिया गया। 2 हफ्ते अपनी जान की लड़ाई को लड़ते हुए वो 29 सितंबर को जो है उसकी मौत हो गई। 2 साल हो चुके हैं हाथरस गैंगरेप को, पर ये केस अभी भी चल रहा है। चारों आरोपी जो हैं वो जेल पे हैं, ट्रायल चल रहा है, पर अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। तो गांव बुलेटिन की हमारी जो पहली रिपोर्ट है ये हाथरस उत्तर प्रदेश से है। हमने तो अपनी बहन को देखा है ऐसे तड़पते हुए उस हालत में, तो हम लोग तो इसे बहुत बखूबी से जानते हैं। और उस रात का भी ध्यान था जब डेड बॉडी हमारे प्रशासन ने यहाँ पर जला दिया था, तो अभी तक तो वो गाँव हमारे अभी भरे नहीं हैं। अभी बहन का भी न्याय नहीं मिला है। 2 साल हो गए बहन के हमारे केस को। घर पे ही होम अरेस्ट की तरह रह रहे हैं हम लोग, और अब भी वहाँ पर जेल काट रहे हैं। एक हम लोग हैं जो कि हम लोग यहाँ पर एक तरह से जेल काट रहे हैं होम अरेस्ट की। आपकी और क्या मांगे हैं ऐसे? मांग तो हमारी सबसे पहले हमें बहन का न्याय मिलना चाहिए, और हमारी बहन की जो डेड बॉडी है वो भी जो मतलब कि हमने अभी जो बहन की अस्थियाँ वो विसर्जित नहीं करी हैं हमने। जब तक बहन को न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम विसर्जित नहीं करेंगे। कैसा न्याय आप चाहते हैं? मतलब जैसे वो लोग फांसी चाहिए हमें, जैसे उन लोगों ने बहन को तड़पा के मारा गया, जैसे गंदा काम इन्होंने हरकत की है, उसी तरह से उनको फांसी लगनी चाहिए चारों को। गांव बुलेटिन की हमारी दूसरी खबर जो है वो पन्ना मध्य प्रदेश से है। पन्ना, जैसे कि आप जानते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व है जिसको पन्ना टाइगर रिजर्व कहा जाता है। इसी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में 2 आदिवासी गांव हैं जिनका नाम है बिलाहटा और कटहरी। इन दोनों आदिवासी गांवों की जो पॉपुलेशन है वो करीब 500 लोग हैं। इन दोनों गांव में ना ही बिजली है, ना ही कोई रोड है, और साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी पानी की सुविधा नहीं है। यहाँ की जो आदिवासी लड़कियां हैं या जो महिलाएं हैं, इवन जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको हर रोज 2 किलोमीटर जो है जंगल का रास्ता पार करते हुए, जंगली जानवरों से बचते हुए जो है एक झिरिया में जाना पड़ता है, जो वहाँ का एक लोकल वाटर सोर्स है। और वहाँ से ही जाके रोज इनको अलग अलग मटकों में, पॉट्स में और प्लास्टिक के कंटेनर्स में रोज पानी भर के 2 किलोमीटर वापस चल के अपने गांव तक आना पड़ता है। तो हमारी गांव कनेक्शन की, गांव बुलेटिन की ये जो दूसरी रिपोर्ट है ये इन आदिवासी गांव पे है जो पन्ना टाइगर रिजर्व के साथ में जुड़े हुए हैं। जब से हमने सूरत संभाली तब से इसी का पानी हमने देखा है दोनों गांव को। कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी होगी 63 साल। तो 65 साल से मतलब इसी कुंड का पानी पी रहे हैं। तो ये आपके गांव के अलावा और कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पानी लेने? कटहरी के आते हैं। तो 2 गांव के लोगों का निस्तार यहीं से होता है पीने के पानी का। और नहाते धोते भी? नहाते धोते हैं। पानी की और व्यवस्था नहीं है? नहीं। इस
सर यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है, जैसे कि मरीजों को लेके जाओ यहाँ से, और यहाँ पे टावर भी नहीं मिलते हैं तो जल्दी से बात नहीं हो पाती है। और यहाँ से कोनी है तो यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ता है। हाँ हाँ। रास्ते से जंगल बहुत है, तो आदमी जैसे जाते हैं तो वहाँ पे भी डर लगता है, जानवर मिलते हैं, भालू भी, तो रास्ते में भी हमला कर सकते हैं। देश भर में इस समय जो है नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। जी हाँ, अम्बे माता को जो है लोगों ने बहुत ही प्यार से उनका स्वागत किया है और देश भर में धूम मच रही है। वहीं पर अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 5 तक जो है दुर्गा पूजा का त्योहार भी देश भर में मनाया जाएगा। गांव बुलेटिन की हमारी तीसरी खबर जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। करीब 100 साल पहले जो है बंगाल से कुछ वृद्ध लोग जो है अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ दिन बिताने के लिए काशी यानी कि वाराणसी आए और वहीं पे बस गए। उनके साथ में जो है उनके परिवार के कुछ और लोग भी आए और इस तरह से बंगाली टोला की जो है वाराणसी की शुरुआत हुई। 100 साल पहले ही माना जाता है कि ललित मोहन सेन नाम के एक इंसान थे जो कि काशी के जो राजा हैं उनके साथ काम करते थे। ललित मोहन जी ने ही जो है सार्वजनिक दुर्गा पूजा की शुरुआत करी है वाराणसी में और इसी तरह से पिछले 100 साल से जो है वाराणसी में दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। हमने इस दुर्गा पूजा के उत्सव से के लिए जाकर बंगाली टोला में उन सब बंगाली कलाकारों से मुलाकात करी जो हर साल जो है दुर्गा माँ की प्रतिमा को बनाते हैं और उनसे जानना चाहा कि इस साल उनके पास कितने ऑर्डर आए हैं और क्या वो खुश हैं कि 2 साल के कोविड के पेंडेमिक के बाद दुर्गा पूजा फिर से एक बहुत बड़े तरीके से देश भर में मनाई जाएगी। तो ये है हमारी वाराणसी से गांव बुलेटिन की तीसरी रिपोर्ट। सबसे पहले बंगाल बनारस में सार्वजनिक पूजा जिसको कहते हैं, सभी भक्तों के लिए जो पूजा किया जाता है, जिसका कपाट या द्वार हमेशा खुला रहता है, वो पहला वाराणसी दुर्गोत्सव सम्मेलन ने शुरुआत की जो कि 1922 में किया। और इसका शुरुआत खास तौर पे राजा काशी नरेश जी का सचिव थे ललित मोहन सेन, इन्होंने इसका शुरुआत किया। हम लोग तो मान लीजिए 2 साल से तो बैठे ही थे फिलहाल, लगभग कोई रोजगार नहीं था। तो इस बार तो मान लीजिए माँ की कृपा है कि ऑर्डर मिल रही है, सब मूर्ति मेरी बुकिंग हो गई है। इस समय जो है कि मान लीजिए इस साल जो हमें काम मिला है उसके लिए हम बहुत खुश हैं। गांव बुलेटिन की हमारी चौथी खबर जो है वो वेस्ट बंगाल से है। जी हाँ, बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा धूम होती है दुर्गा पूजा के समय। और गांव बुलेटिन की हमारी चौथी खबर जो है वो प्रशस्ता गांव जो है हावड़ा ज़िले का, वहाँ से है। इस गांव में जो है करीब 300 जो है मूर्तिकार रहते हैं जो हर साल दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाते हैं। इस साल वो बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत ही बड़े स्केल में जो है दुर्गा पूजा मनाई जा रही है बंगाल में भी। पर उन लोगों का, मूर्तिकारों का ये भी कहना है कि पिछले 2 सालों में जो है जो वो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो भूसा हो, चाहे वो दुर्गा माँ की ज्वेलरी हो, सबका दाम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। परंतु इस समय इस जो पंडाल हैं उसमें जो है अच्छे ऑर्डर नहीं आ पा रहे हैं। तो एक तरफ जो है मूर्तिकारों की लागत काफ़ी बढ़ गई है और दूसरी तरफ 17-18 घंटे रोज़ काम करने के बावजूद जो है इन मूर्तिकारों को जितना पैसा मिलना चाहिए अपने काम का उतना उनको नहीं मिल पा रहा है। तो गांव बुलेटिन की हमारी चौथी खबर जो है ये हावड़ा पश्चिम बंगाल से है। এবছরে প্রচুর জিনিসের দাম বেড়ে গেছে, সাজের দাম, মাটির দাম, খড়ের দাম, কিন্তু সেই তুলনায় আমরা কোনো প্রতিমার দাম পাচ্ছি না। প্রতিমার কাস্টমার এসে বলছে আগের বছর যা দাম ছিল তার থেকে হয়তো 100 টাকা বাড়াবে, 200 টাকা বাড়াবে, কিন্তু আমরা আমাদের জীবিকার জন্য আমাদের এটা করতে বাধ্য হচ্ছি। এত জিনিসের দাম বেড়ে গেছে তুলনা নেই। हम लोग का इस मार्ड में एक ही पूजा होता है, जिस दुर्गा पूजा। क्या चंदा आपको ठीक मिल रहा है इस साल? चंदा बाहर का थोड़ा कम मिलता है, लेकिन वी हैव टू अरेंज फ्रॉम, एंड थैंक्स टू मिस ममता बनर्जी, शी गेव अस 60,000 at around as declared.
बुंदेलखंड का जैसे ही जिक्र होता है तो हमारे जहन में जो तस्वीर आती है वो होती है सूखे की। जी हाँ, पानी की किल्लत की, और महिलाएं दूर दूर तक चल के जा रही हैं अपने सर पर पानी को लेकर। पर क्या आप जानते हैं झांसी डिस्ट्रिक्ट जो कि बुंदेलखंड में ही आती है, वहाँ पर जो है हाल ही में किसानों ने जो है स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर दिया है। जी हाँ, सूखी बंजर ज़मीन में इन किसानों स्ट्रॉबेरी को उगाया है और ये स्ट्रॉबेरी जो है बुंदेली स्ट्रॉबेरी के नाम से इसको बेचा जा रहा है और इसका जो है काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। अलग अलग प्रदेशों में बुंदेली स्ट्रॉबेरी को भेजा जा रहा है और झांसी के जो किसान हैं वो लोग इससे काफ़ी मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो हमारी गांव बुलेटिन की 5वीं खबर जो है वो झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से है। जहां हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ता था, वहां झांसी के इन चुनिंदा किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती कर दिखाई है और परिणाम आपके सामने है। इधर जब हमने स्ट्रॉबेरी लगाई इसको तो लोग निकलते रोड से तो कहते क्या लगा है, कई स्ट्रॉबेरी। तो वो आते हैं, देखते हैं, हमसे मांगते हैं कि एक फल खिलाओ में, तो वो फिर खरीद के भी ले जाते हैं हमसे। मतलब इस तरह का लाभ हुआ है हमको, देखने में भी और कमाने में भी और काम करने में बहुत मन से काम किया सर। और हमको मतलब सारी फसलों से इसका स्ट्रॉबेरी का बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। गांव बुलेटिन की हमारी छठी खबर जो है वो उन्नाव उत्तर प्रदेश से है। हमने जो है उन्नाव के किसानों से जाकर बातचीत करी और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से पहले वो अपनी सूखे के चलते, कम बारिश होने के चलते उनको अपनी फसलों को खोना पड़ा। किसी तरह से जद्दोजहद करके उन्होंने अपनी दाल की फसल को और साथ में अपनी वेजिटेबल्स जो है, चाहे वो गोभी की खेती हो या बैंगन की खेती, उसको किसी तरह से तैयार किया। और वहीं पिछले 2 हफ्ते में उत्तर प्रदेश में इतनी भारी जम के वर्षा हुई है कि किसानों की फसलों को और ज़्यादा बहुत नुकसान हुआ है। तो हमारे गाँव बुलेटिन की ये जो छठी खबर जो है ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है। नहीं है, नुकसान हो रहा हमारा तो है। क्या नुकसान हुआ है? अरे यही पेड़ मर रहे हैं गोभी के। यो जब घाम अगर 3 दिन घाम बराबर निकला तो कब पता नहीं कितना स्वाहा कही दे, एकदम तो निकल आवे जो। अरे नुकसान तो बहुत भा है, सब छींये सरी गए हैं। तो ये बताओ, अब की बार बरसात जो है एकदम देर से हुई रही है। हाँ। तो जब मूंग पाक गए आपके, तो क्या बरसात से कुछ नुकसान भा है मूंग में? अरे नुकसान तो बहुत भा है। अच्छा। सब छींये सरी गए हैं, छींये नहीं ना, वह सब जो है तो सरी है। भाई मूंग जो फरी रहा है वो सब सड़ी गए। तो क्या उम्मीद रहा है आपकी? एमा कितनी लागत लगावा तू खात में? एमा करीब करीब मान लो 4000 रुपया 2000 रुपया तो जता ही भाई। दवा पड़ी, फरे वाली दवा डाला, हाँ तो मान चलो 4000 रुपया तो लगते लगी है। गांव बुलेटिन की हमारी 7वीं खबर जो है वो बस्ती जिले उत्तर प्रदेश से है। हर साल बस्ती में जो है किसान करीब 30 से 40% अपनी फसल को खो देते हैं, क्योंकि जंगली जानवरों का या जो छुट्टा पशु हैं उनके कारण उनकी फसलों को नुकसान हो जाता है। इसी में जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो है एक नया तरह का स्प्रे जो है लॉन्च किया है। ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, उसने तमिलनाडु में एक स्टार्टअप है जिसका नाम है नीवी प्रो, उसने ये हर्बल स्प्रे बनाया है जिसका नाम है हर्बोलिव प्लस। ये हर्बोलिव प्लस जो है ये एक रेपेलेंट है। इस बायो स्प्रे को जब किसान अपनी फसलों के ऊपर में डालते हैं तो उससे जो है छुट्टा पशु है इन फसलों से दूर रहते हैं, इन फसलों को खाते नहीं हैं। बस्ती के किसानों को जो है TRIF ने ये स्प्रे हर्बोलिव प्लस को दिया है और किसानों ने इस स्प्रे को इस्तेमाल किया है अपनी फसलों के ऊपर। और उनका ये कहना है कि इस स्प्रे से जो है हर साल जो छुट्टा पशुओं से उनकी फसलों का नुकसान होता है वो काफ़ी हद तक घट चुका है। ये ही नहीं, इसके साथ में जो ये स्प्रे है वो किसानों का कहना है वो पेस्ट्स जो हैं और जो इंसेक्ट्स हैं उससे भी इनकी फसलों को काफ़ी ज़्यादा बचाते हैं। तो गांव बुलेटिन की हमारी 7वीं खबर जो है वो बस्ती उत्तर प्रदेश से है।
तो ये थी हमारे गांव कनेक्शन की गांव बुलेटिन की इस हफ्ते की 7 मुख्य खबरें जो ग्रामीण भारत से हैं। और आप तो अब जानते ही हैं कि गांव कनेक्शन ने जो है गांव रेडियो भी लॉन्च किया हुआ है। ये जो हमारा रेडियो है ये आप हमारी वेबसाइट www.gaonconnection.com पर किसी भी समय जाकर सुन सकते हैं। अलग अलग तरह के कार्यक्रम हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं हमारे गांव रेडियो पे। तो हमारी वेबसाइट पर जाकर ज़रूर गांव रेडियो को सुनिए और मनोरंजन कीजिए और इसी तरह बनाए रखिए अपना गांव कनेक्शन। शुक्रिया।